हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्त। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा में अब एक और ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। दरअसल जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि काव्या का जो सच है, उसकी प्रेगनेंसी का जो सच है, वो अब सबको पता लगने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि अभी ये बात अनुपमा और काव्या के बीच में है। और आपको मैं बता दूँ कि काव्या ने ये बात अब अनुपमा को बता दी है कि उसकी कोख में पल रहा बच्चा वनराज शाह का नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें कि अनुपमा जब काव्या से इस बारे में पूछेगी कि ये सब हुआ कैसे, अगर इस बात का पता सबको चलेगा तो बहुत बड़ी बर्बादी या फिर तबाही आप समझ सकते हैं वो हो सकती है। और अनुपमा लगातार काव्या को डांटती रहेगी। अनुपमा काव्या से कहेगी कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तुम कैसे कर सकती हो, उसने जो किया है उसकी सज़ा अब पूरे परिवार को मिल सकती है। काव्या फिर कहेगी कि वो सिर्फ एक पल था जिसमें वो कमज़ोर पड़ गई थी। काव्या ये भी कहेगी कि उस एक मोमेंट में उसका खुद पर काबू नहीं रहा और चीज़ें उस तरह होती चली गई जैसा नहीं होना चाहिए थी। काव्या अब अपने अतीत के पन्नों को उलटते हुए कहेगी कि उसकी इस गलती के लिए वो सिर्फ खुद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरा शाह परिवार और वनराज शाह भी जिम्मेदार है। काव्या आगे ये भी बताएगी कि कैसे वो हमेशा वनराज शाह का प्यार पाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ करने के बाद वनराज शाह का प्यार उसे नहीं मिला। काव्या ये भी कहेगी कि वनराज शाह ने उसे अपनाया तो था, लेकिन वो प्यार उसको नहीं दे पाया जिसकी उसको जरूरत। काव्या अपनी आप बीती बताते हुए अनुपमा से कहेगी कि जब उसने घर छोड़ा था तो किसी ने उसे ये तक नहीं पूछा कि वो जिंदा भी है या फिर मर गई है। यही वजह थी कि वो मुंबई चलेगी और वहां पर उसे अनिरुद्ध मिले। काव्या ये कहेगी कि वह अनिरुद्ध को गले लगाकर बहुत रोई, फिर वो हो गया जो नहीं होना था। वहीं दोस्तों वनराज शाह काव्या को ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंचेगा जहां पर अनुपमा और काव्या बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों जहां काव्या अपना सच अनुपमा को बता देगी तो उनको इस बात का पता नहीं होगा कि दरवाजे के बाहर वनराज शाह ये सब कुछ सुन लेगा। और जब वनराज शाह को इस बात का पता चलेगा कि काव्या की कोख में उसका बच्चा नहीं पल रहा है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। उसके पाँव के तले से दोस्तों जमीन खिसक जाएगी। अब वो क्या एक्शन लेगा वनराज शाह, ये देखने वाली बात है। वहीं दोस्तों स्पॉइलर वीडियो में भी ये दिखाया जा रहा है कि अंकुश अपने नाजायज बेटे को कपाड़िया मिशंस में लाने का फैसला कर देगा। दोस्तों वहीं अंकुश का बेटा कपाड़िया हाउस में पहुंचेगा और जैसे ही वो घर पे पहुंचेगा बरखा हंगामा खड़ा कर देगी। वो अनुपमा से सवाल करेगी कि अगर ये बच्चा अनुज कपाड़िया की नाजायज औलाद होता तो क्या वो उसको घर पे रहने देती। अनुपमा इस सवाल पर क्या जवाब देती है ये देखने वाली बात है। अंकुश के नाजायज बेटे का स्वभाव कैसा है, उसके आने से कपाड़िया मिशंस में चीज़ों में क्या नया मोड़ होगा या क्या नया मोड़ आएगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि इस शो में अब कुछ नए किरदारों की भी एंट्री हो सकती है। ये देखने वाली बात है कि किस को जो मेकर्स हैं वो इसमें एंट्री कराते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।